जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। जी दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिपू बिंदास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिपू बिंदास पे। तो आज के मैं विषय पे टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, क्यों बिहार इतना पीछे, आखिर क्यों भारत में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, भारत के लोग को क्या सोच होती है, ये सब के विषय में बात बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला फंडा पे आते हैं कि आखिर बिहार में इतना बेरोज़गारी क्यों है? तो सबसे पहला आता है कि बिहार के युवा में डिग्री के क्रेज़ बहुत बढ़ता जा रहा है। युवा सिर्फ़ और सिर्फ़ डिग्री के पीछे भागते हैं, यानी बिहार के लोग, यूपी के लोग, पंजाब के लोग या फिर पूरे भारत के लोग को ही बता दिया जाए कि वो हमेशा डिग्री के पीछे चलते हैं। डिग्री यानी ये डिग्री बोले तो एक चूहा दौड़ बोले तो यानी मेहनत करो, 10 में जाओ, 10 पास हो जाओ, फिर 12 में जाओ, 12 में वही 3 घंटा पढ़ाई करो, टीटीएस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही पढ़ो। फिर उसके बाद बीएड करो, बीटेक करो, पॉलिटेक्निक करो, आईटीआई करो और आगे और टीचर में जाना है तो और पीएचडी करो, बीएड की भी किया जाता है और पता नहीं कितने सारी डिग्री लेके बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोज़गार हैं क्योंकि वो हमेशा डिग्री पे ही काम करते हैं। वो कभी भी इस नए स्किल्स पे काम करते नहीं, नए-नए ज़माना का स्किल्स काम करना चाहिए। जैसे वीडियो एडिटिंग आपको सीखना चाहिए था, आपको ब्लॉगिंग सीखना चाहिए था, आपको एफ़िलिएट सीखना चाहिए था, आपको फ्रीलांसिंग सीखना चाहिए था, आपको वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहिए था, लेकिन ये नहीं, ये सब सीखते नहीं, वो डायरेक्ट डिग्री के पीछे भागा करते हैं। यानी इनका एक सोच होता है कि जब आपके पास डिग्री है तो हर जगह रोज़गार है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप हमेशा एक नए स्किल पे सीखा करो। जो भी आपको क्रेज़ है मार्केट में, आपको मैं बता दूँ कि जो ये केजीएफ 2 आया था, वो मात्र 19 साल का जो लड़का था वो केजीएफ 3 पूरा वीडियो एडिटिंग किया था। जो भी फ़िल्म आप देखे हैं वो मात्र 19 साल का लड़का था, वो पूरी वीडियो एडिटिंग किया। मतलब क्या, ये डिग्री के पीछे नहीं भागा, वो अपने स्किल एक सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखा, फिर उसके पीछे तो वो इसको क्या बेरोज़गार बोलेंगे क्या? नहीं, उसके पास डिग्री है क्या? नहीं, उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, लेकिन हाँ, उसके पास एक स्किल है। यही स्किल्स की कमी होती है आजकल के भारत के युवा के पास, हमेशा डिग्री के पीछे ही भागा करते हैं। मेन जो दूसरा कारण है, भारत के लोग को, भारत के युवा के लोग को, वो कुछ ना कुछ, थोड़ा ही सही लेकिन सिगरेट, शराब आदि का नशा करना ज़रूर करता है, या फिर अपने फ्यूचर को ख़राब करने के लिए गर्लफ्रेंड पटाना, लड़की पटाना, ये सब शुरू कर देता है। तो जो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो शराब पीना या फिर अपना जो टाइम है पूरी तरह से बर्बाद करना, पूरी तरह से आप अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। आप अपने आप को ठग रहे हो, अपने माँ-बाप को नहीं ठग रहे हो। माँ-बाप क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है? पढ़ने जा रहा है। मैं अपने बेटे को थोड़ा ₹10 ₹20 खर्चा दे देता हूँ। वही ₹10 ₹20 बचाकर वो सिगरेट पीने लगता है, बीड़ी पीने लगता है या फिर लड़कीबाज़ी करने लगता है। तो ये अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर लेता है। वही ₹10 को बचाकर आपको एक नया स्किल सीख लेना चाहिए। आपके पास नेट तो रहता ही होगा, बहुत ज़्यादा 1.5 जीबी तो रहता ही होगा, वो 1.5 जीबी आपको ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ऐसा आप लोग बर्बाद कर देते हैं, पूरे अपना फ्यूचर को पूरा तबाह कर देते हैं, जिसके कारण आप बेरोज़गार होते हैं। फिर आप कोसने लगते हो सरकार को कि सरकार के पास ही नौकरी की कमी है। भाई आपको सोचना चाहिए कि आपके सरकार में कोई कमी नहीं है, कमी आपको में है। याद रखिएगा, जितना भी पहले भी जो नया-नया फंडा चला है, जैसे में पहले चाकू चला था, तो चाकू हम लोग को यूज़ करना नहीं आता था, धीरे-धीरे हम लोग सीख गए। तो जिस तरह से हम लोग को ऑनलाइन बढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग को ऑनलाइन चीज़ हम लोग को सीखना चाहिए, नए स्किल को सीखना चाहिए। वही घिसी-पिटी ज़िंदगी पहले के जो लोग पढ़ाई करते थे, 10 क्लास पढ़ते थे, 12 क्लास पढ़ते थे, फिर ग्रेजुएशन फाइनल करते थे, फिर जॉब के कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगते थे। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या नया-नया स्किल सीखना है। जैसे वेब डिज़ाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, आपको वेब डेवलपमेंट बनना है, आपको वीडियो एडिटिंग करना है, एडिटर बनना है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, तो ये सब में क्रेज़ है, ये सब में आपका लाइफ़ है। तो आप अपने आप को सुधारो। और तीसरा जो मेन है, यहाँ के भारत के बिहार ही के नहीं मैं बता रहा हूँ, पूरे भारत का ही एजुकेशन सिस्टम जो है, यहाँ के शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा पुअर है, बोले तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ के बच्चे के लोग को इतिहास पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट पढ़ाया जाता है, पैसे के नियम के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन याद हम लोग क्या करते हैं,
यही हिस्ट्री ज्योग्राफी कि महात्मा गांधी कब आए, महात्मा गांधी का जन्मदिन कब है, ये सब हम लोग सीखते रहते हैं। अकबर बादशाह कहाँ का है, ये सब सीखने से क्या फ़ायदा है यार। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई हम लोग 2 वजह से करते हैं, या तो ज्ञान के लिए और दूसरा पैसे कमाने के लिए। आप लोग को मेन विषय पैसे का ज्ञान के लिए आपको पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाया भी जाता है तो 12 के बाद या फिर 10 के बाद पढ़ाया जाता है। आपको एक विषय में रखना चाहिए जिसमें आपको 8 क्लास से ही आप इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाना चाहिए, या फिर पैसे के नियम के बारे में पढ़ाना चाहिए कि आपको 100 रुपया दिया जाए तो कैसे आपको खर्च करना है। इस सब के बारे में हिसाब को मेंटेन या फिर एक नया विषय ही पढ़ाया चाहिए। तो लेकिन जो यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा पुअर है। यहाँ के विषय के बारे में कम पढ़ाए जाते हैं और थ्योरी ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। यानी प्रैक्टिकल ज़्यादा पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कम पढ़ाया जाता है और थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। लेकिन पैसे की बात किया जाए, पैसे के नियम यहाँ पे जानते ही नहीं है। अगर हम ये पूछते हैं कि भाई ये गूगल इतना बड़ा क्यों बन गया, अगर ये पूछा जाए कि अमेज़न की क्या सीक्रेट चीज़ है जो इतना बड़ा बन गया, वो पढ़ाता ही नहीं है। तो आपको एक क्या करना है, मानते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, आपके पास मोबाइल तो है, उससे आपको जानकारी हासिल करना चाहिए, जिसके कारण आप जो भारत के लोग हैं वो बेरोजगारी कम होएगा। चलिए तीसरा लोग में आते हैं। तीसरा मेन कारण है बिहार और भारत के, बोले तो पूरे भारत को कमज़ोर होने का यानी बेरोजगार होने का, कि लोगों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। वो बहुत लोग ठग के रूप में काम करते हैं। जैसे में कोई बोलता है कि भाई आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, आपको मैं एक जॉब दिला दूंगा। भाई जब आप 10 लाख रुपए दे ही रहे हो तो जॉब क्यों करना है आपको? मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए दे के आपको 25,000 या 30,000 की नौकरी मिल गई, तो 30,000 जो आपको हर महीने मिलते हैं, आप सोचो कि आपको 10 लाख रुपया जो आप लगाए उसको पूरा करने में आपको कितना लग जाएगा। तो वही क्या करते हैं, 10 लाख रुपए दे के वो रोज़गार तो ले लेते हैं, सरकारी नौकरी तो ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, 10 लाख को जो वो दिए हैं अपना प्राप्त करने के लिए, अपने को लेने के लिए, वो अपना भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं, किसी से घूस लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के चक्कर में पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे को ठग ही रूप में काम किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको हमेशा सटीक रहना चाहिए। अब जब आप 10 लाख रुपए खर्चे कर रहे हो यार, तो आपको नौकरी नहीं, आपको कोई अच्छा सा व्यवसाय करना चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए जो आप 10 लाख रुपए, क्योंकि बिजनेस में क्या है, जब भी आपको कोई नौकरी लगे, आपको कुछ दिन के बाद या फिर कुछ सालों बाद आपको मृत्यु हो जाती है, फिर आपको डेथ हो जाता है, तो तुरंत ही उस सीट पे कोई ना कोई और को बैठा दिया जाता है। लेकिन ऐसा व्यवसाय या फिर बिजनेस में नहीं है। बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है लेकिन जो नौकरी है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। चलिए, ये है युवा की मेन प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ पे जो भारत के लोग के भ्रष्टाचार है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। यही कारण है। अगला हम टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो बिहार को पीछे होने का कारण है, जो यहाँ के गाइडलाइन है, लोगों को जो गाइड नहीं अच्छी तरह से नहीं मिल पाती। किसी के पास टैलेंट तो होता है डांस करने का, लेकिन उसका अच्छा गाइड नहीं मिल पाता कि आपका जो डांस का टैलेंट कहाँ पे दिखाया जाए। और भी किसी का वीडियो एडिटिंग का शौक़ होता है, और किसी का क्रिकेटर बनने का शौक़ होता है, और किसी का कुक बनने का शौक़ होता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं या फिर किसी का पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते ही नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, कि इनका टैलेंट नहीं देखा जा रहा है। उनके ऐसे ही ना भी चाहते हुए वो सब्जेक्ट ज़बरदस्ती दिलाया जा रहा है। मैं बहुत लोग को देखा हूँ, मैं अपने गांव में ही देखा हूँ कि जब वो 10 पास होते हैं तो सब्जेक्ट लेने में बहुत सोचते हैं कि साइंस लें कि आर्ट्स लें कि हम लोग कॉमर्स लें। सबसे पहले वो क्या करते हैं ना, जैसे ही 10 पास होते हैं तो एक दूसरे को देख हिसके से वो सब्जेक्ट को चुनना स्टार्ट कर देते हैं। भाई अपना टैलेंट पहचानो कि मैं किस चीज़ में सबसे ज़्यादा तेज़ हूँ, और ये भी देखना है कि हमको आखिर क्या आगे बनना है। अगर डॉक्टर बनना है तो हमको साइंस लेना है, बायोलॉजी लेना है। अगर हमको इंजीनियर बनना है तो मैथ्स से लेना है। अगर हमको कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है तो हमको आर्ट्स में जाना है। बिजनेस करना है तो हम लोग को एमबीए आगे जाके करना है। तो इस तरह के आप थॉट रखते नहीं है, आप दूसरे को दिखावटी में आप ले लेते हैं। तो इसलिए फिर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता, आप फिर पढ़ाई छोड़ देते हो।
पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर बोलते हो भाई मेरे से तो सरकारी नौकरी होगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगता, मेरे से कोई बड़ा बिजनेस होगा नहीं क्योंकि बिजनेस खड़ा करने में बहुत करोड़ों रुपए लगते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जो 0 रुपये में स्टार्ट हुआ है। आप मेरे चैनल पे लगे रहो, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे अभी आने वाले वीडियो है जिसमें बताऊंगा कि आप 0 रुपये में कैसे आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, कैसे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, वो भी आपके पैकेट में पैसे नहीं है वो भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और नोटिफिकेशन के दबा के रखिएगा जब भी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास ही बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा। चलिए मेन आगे कारण जो बताते हैं, यहाँ के जो भारत के लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा तिलक लेने के पीछे भागते हैं, यानी सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। सरकारी नौकरी हुआ तो सबसे ज़्यादा सुंदर छोकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी तो सबसे ज़्यादा हम लोग को तिलक मिलेगा। तो इस तरह के यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तिलक के पीछे भागते हैं। भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो डॉक्टर का 30 लाख रुपया, भाई तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो 50 लाख रुपया, अगर कोई किसी का रेलवे का ड्राइवर ही बन गया ना तो उसका भी 25 लाख रुपया तय रहता है। यानी यहाँ भारत के लोग हमेशा क्या करते हैं ना, हमेशा तिलक के पीछे भागते हैं, जिसके कारण हमेशा अपने बेटे को फोर्स देते रहते हैं। बचपन से ही उनका दिमाग में प्रेशर बनाया जाता है कि भाई तुमको डॉक्टर बनना है, अपना टैलेंट को गोली मारो। भाई ये 5 उंगली जो हैं, यानी एक हाथ मान लो ये फैमिली है, फैमिली में 5 परिवार हैं, तो ये पाँचों का काम अलग अलग होता है। इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, या फिर अपना जो शरीर है सब शरीर का काम अलग अलग होता है। नाक का काम होता है सूंघना, अगर मैं इसको बोलूँगा कि तुम भाई ये नाक से तुम सुनना स्टार्ट कर दो तो सुन नहीं पाओगे। ये कान का होता है सुनने का काम, इसको हम बोलेंगे तुम देखना स्टार्ट कर दो तो देख नहीं पाओगे। यानी हर आदमी का टैलेंट एक अलग अलग चीज़ होता है, हर मनुष्य का क्षमता अलग अलग होता है। किसी को सहने की शक्ति ज़्यादा होती है, किसी को बर्दाश्त करने की शक्ति ज़्यादा होता है, किसी को गुस्सा ज़्यादा है। तो अपने टैलेंट के अनुसार पहचानो। किसी के बहकावे मत आओ कि हमको डॉक्टर बनना है तो हमको डॉक्टर की तैयारी कर लेना है, नहीं, आप अपने टैलेंट को पहचानो, जिसके वजह से भारत में बेरोजगारी कम होगी और अपने टैलेंट को ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे आदमी को मैं देखा हूँ कि वो अपने टैलेंट को जैसे ही देख लेता है, अपने पहचान लेता है, तो वो आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। जैक मा की बात बताते हैं, जैक मा अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक इंटरव्यू में पूछा गया था जैक मा के कि सर आप ये बताइए कि अगर आपको बेटा का सलाह दिया जाए तो आप क्या अपने बेटे को सलाह देंगे। तो आप जैक मा इस बात पे बोलते हैं कि भाई अब देखो, जब मेरा बेटा रहता या फिर मैं अपने बेटे को सलाह देना रहता तो मैं बोलता कि भले ही तुम अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में टॉप 3 के अंदर मत आना, तुम एक एवरेज स्टूडेंट बन के ही रहना, लेकिन जब तुम फ्री टाइम हो तो उस फ्री टाइम में कुछ नया नया स्किल सीखा करना और वही तुम्हारा भविष्य में काम आएगा। लेकिन ये स्किल्स नहीं सीखते हैं, लगे रहते हैं भारत के लोग 24 घंटा में से 18 घंटा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, फिर कभी 20 घंटा पढ़ाई देने लगते हैं। IAS का तैयारी करने में और भी ज़्यादा टेंशन हो जाता है, किसी को दिखावटी में सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, नया स्किल्स नहीं सीख सकते हैं, वही पुराना स्किल्स पे चलते रहते हैं, जिसके कारण भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगार की मात्रा फैलते जा रहा है। जो मेन आगे जो होता है, मेन कारण होता है वो स्टार्टअप की कमी होती है। भारत में स्टार्टअप की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वो इसलिए स्टार्टअप बोले तो बहुत ज़्यादा बिजनेस जो नया नया इनोवेटिव बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा कमी होती है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि भारत के लोग जो हैं 25 से 30 साल तक वो बूढ़ा हो जाते हैं नौकरी को पाते पाते, डिग्री को पाते पाते। टेंशन उनका ना दिमाग फटता जाता है। पेरेंट्स का एक अलग ही टेंशन होता है कि भाई तू 30 साल का हो गया, अभी तक तेरा जॉब नहीं हुआ, एक अलग ही प्रेशर होता है। जिसके कारण क्या होता है, आजकल के युवा लोग गरीबी के मामला से अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। उनका माइंडसेट इस तरह से किया हुआ रहता है कि बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, मुझे रिस्क का काम नहीं करना। तो एक मैं बात बता देता हूँ, सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क को ना लेना। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा रिस्क क्या है, रिस्क को ना लेना। अगर आप लोग अभी से, मेरे पापा बोला करते थे कि भाई बेटा जब तुम छोटा से 20 साल तक तुम अगर रोएगा तो बाद में तुम हंसोगे। और भी मेरे पापा बोला करते थे कि बच्चा में जब तुम रो रहे हो तो समझो कि बड़ा हो कि तुम हंसोगे, अब भी तुम तकलीफ़ करोगे तो बाद में तुम्हारा कामयाबी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये मेरे पापा बोला करते थे। सब ये भी याद रखिएगा कि अगर आप अभी से टेंशन में हो जाओगे तो बाद में आपको फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, हमेशा सोचते ही रह जाओगे। तो आपको ये काम नहीं करना है।
आपको अपने टैलेंट के मुताबिक आपको सब कुछ काम करना है। जो लोग होते हैं ना, बिजनेस को एक तरह से समझिए कि एक तरह के जुआ समझते हैं। यानी समझते हैं कि मेरा बेटा तो एसी में काम कर रहा है, 30,000 के जॉब है, एसी में काम है, बैठने वाला जॉब है, बड़ा मस्त है भाई। तो ऐसा इनका एक माइंडसेट होता है। लेकिन याद रखिए, जो आप एसी में काम कर रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, और कोई एक रेडी लगाकर 5 लाख रुपया कमा रहा है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका कोई इज्जत ही नहीं है। इसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। अगर मैं बता देता हूँ कि अगर आप 10 लाख रुपये महीना भी कमाने लगोगे तो वहाँ यहाँ के जो लोग हैं ये बोलेंगे, भाई क्या काम करते हो। बोलता है, अगर आप बोलोगे कि बिजनेस करते हो तो आपको एक अलग नज़रिया से देखा जाता है। एक ऐसा मानो ना कि आप अगले ये गोला पर का है नहीं, पीके के दूसरे गोला पर से आए हो। या फिर ये अगर आप कुछ अलग जॉब कर रहे हो, अगर आप सीईओ के काम कर रहे हो, या फिर अगर प्राइवेट में काम कर रहे हो, तो डायरेक्ट एक आपका सैलरी भले ही 1 लाख रुपए क्यों ना हो, डायरेक्ट बोलेगा आपका जॉब सरकारी है नहीं। मतलब इस तरह से माइंडसेट होता है। यहाँ पे जो माइंडसेट होता है ना बिहारी लोग को, बहुत अलग ही होता है। तो ये मेन कारण होता है बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होना, बिहार में सबसे ज़्यादा का युवा में स्किल्स की कमी। सरकारी लोग को यहाँ को भगवान बोला जाता है, यानी माना जाता है कि जिसको भी सरकारी नौकरी लग जाए वो भगवान से दर्शन कर देता है। यार ये गलत है ना। यानी जो क्या बोलते हैं उनका, जैकमा हो गए या इन्हें और अंबानी हो गए, ये सब क्या भगवान से दर्शन नहीं किए, उनका सरकारी जॉब नहीं हुआ। तो ये गलत सोच है। यहाँ की जो सोचें होता है ना, माइंड सेटिंग बहुत गलत होती है। तो ये सब को सुधारा जाए। तो ये रहा दोस्तों, ये सब बिहार को पीछे होने का, यानी पूरे भारत को बेरोजगारी होने का कारण। अगर ये कारण से आप भाग जाते हो, ये कारण को आप हटा लेते हो, तो आप ये पक्का बेरोजगार नहीं रहोगे, आपको भी एक रोजगार की गारंटी मिलती है। तो इसी टाइप को वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे वाला वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपको मोटिवेशनल के लिए, आपको बिजनेस के लिए, आपको एक सही गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल दीपू बिंदास पे। जय हिंद, जय।